6 महीने से हमारे गार्डन में आम काफ़ी सारे प्लांट्स पर लगे हुए थे, हर रोज़ हमें दिखते थे। लेकिन अभी वक्त आ चुका है आम से विदा लेने का। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए, ये केसर आम है और केसर आम के प्लांट से हम सारे आम हार्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि वक्त आ चुका है उनको गुड बाय करने का। ये आम अभी हमें अगले साल ही मिलने वाले हैं। तो इतनी सारी आज हमने हार्वेस्टिंग की है, सारे के सारे केसर आम के प्लांट से हमने आम तो हार्वेस्ट कर लिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आम की हार्वेस्टिंग करने वाले हैं और हार्वेस्टिंग करते करते हम आपको कुछ ऐसी टिप्स भी बताएंगे जो कि आपको आम के प्लांट्स के केयरिंग के काम में आएगी। ग्रो कैसे करना है वो सब बताएंगे, उसको खाद कैसे देनी है, वो काफ़ी सारे पॉइंट्स हम इसमें आपको बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये देखिए, ये जो आम लटके हुए दिख रहे हैं आपको, ये आम अभी हमें फ्रेंड्स अगले साल ही देखने को मिलेंगे। अभी तो ये नहीं रहेंगे हमारे प्लांट्स पर। सारे के सारे हम केसर आम हार्वेस्ट करने वाले हैं आज। और ये है ना, नवंबर से इनमें फ्लावरिंग होती है, तो पूरे मई मंथ तक ये प्लांट्स पर लगे हुए रहते हैं। तो अभी देखिए चलते हैं हार्वेस्टिंग करने। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें है ना कट लगा हुआ है आम पर, क्योंकि हमें हार्वेस्टिंग करने में थोड़ा टाइम हुआ, तो हार्वेस्टिंग भी हमें टाइम पर करनी चाहिए। थोड़ी भी अगर हमें देर हो जाती है तो देखिए इस तरह से आम खराब भी हो सकते हैं। तो आप भी ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये टिप्स ही समझिएगा मेरी तरफ से कि हार्वेस्टिंग कभी भी टाइम पर करनी चाहिए। और ये देखिए, नेट में कुछ आम गिर चुके हैं, तो नेट बांधने का ये भी प्रॉफिट होता है। अगर आम गिरते भी है तो नेट में अगर गिरते हैं तो वो आम हमें ख़राब नहीं होंगे, हमारे काम में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम नेट नहीं बांधेंगे तो आम जो गिरने वाले होते हैं वो नीचे गिरेंगे। नीचे गिरने के बाद वो आम ख़राब हो जाते हैं, हमारे काम में नहीं आते हैं। यानी कि काम में बोले तो पक नहीं सकते हैं, उसे हम कच्चा ही खाना पड़ता है हमें। और नेट बांधने से है ना, बाहर की साइड से जो आम होते हैं उसका भी प्रोटेक्शन होता है। तो आप आम के प्लांट्स में बाहर साइड से नेट ज़रूर लगाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप आम के प्लांट को ग्रो करने का सोच रहे हैं, अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप गमले में भी उसे लगा सकते हो। हमने भी अपने टेरेस पर 4-5 आम के प्लांट्स लगाए हैं, जो कि ग्राफ्टेड प्लांट्स है और हमने ऑनलाइन लिए हैं। और काफ़ी सारी वैरायटीज़ के वो आम के प्लांट्स हैं, अच्छी वैरायटीज़ के हैं। एक तो आम हमने उसमें से वाइट आम, सफ़ेद आम करके आया है, जो ऑनलाइन हमें दिखा था, तो हमने वो भी ले लिया। जब तक उसमें फ्रूटिंग नहीं होती है तब तक हम कंफर्म बता नहीं सकते कि वो सच्ची वैसा ही आम है। तो आप भी आम का प्लांट ज़रूर लगाएं, गमले में लगाएं। अगर बड़ा गमला हो, यानी कि जैसे कि जो ड्रम आता है वो आधा कटा हुआ ड्रम, अगर उसमें लगाते हो तो उसमें फ्रूटिंग हो जाती है। लेकिन गमले में लगाने के लिए ग्राफ्टेड प्लांट ही लेने चाहिए, क्योंकि जो सीड्स से हम प्लांट्स लगाते हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा हाइट हो जाती है उनकी, और उनमें फ्रूटिंग होने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है, 6-7 साल, कभी कभी 10 साल भी लग जाते हैं। तो इसलिए हमें नर्सरी में अभी ग्राफ्टेड प्लांट्स आए हैं, तो उनमें शुरू से ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग रहती है, तो वो प्लांट्स आप ज़रूर अपने गार्डन में लगा सकते हो। अगर ज़मीन में जगह है तो आप ज़मीन में लगाएं, अगर ज़मीन में जगह नहीं है तो आप गमले में लगा सकते हो। लेकिन फ्रूटिंग लाने के लिए, कोई भी फ्रूटिंग प्लांट के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। 7-8 घंटे की धूप अगर अच्छे से आती है प्लांट्स पर तो आप आम के प्लांट्स ज़रूर लगाएं, क्योंकि धूप अगर आती है तभी उसमें फ्रूटिंग होगी, वरना आम के प्लांट्स में फ्रूटिंग नहीं होगी। और गमले में लगाते समय हमें उसमें खाद भी बहुत अच्छे से मिलानी होती है। जब ज़मीन में लगाने का टाइम होता है तो ज़मीन में ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। गमले में हमें अगर हम 50% सॉइल लेते हैं तो हमें 40% उसमें खाद ऐड करनी होती है। 10% आप उसमें सैंड या फिर कोकोपीट ऐड कर सकते हो। सैंड इसलिए कि आपका ड्रेनेज भी अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी गमले में रुका रहता है तो आम का पौधा ख़राब हो जाता है, उसकी रूट्स है ना नीचे से गल जाती है।
तो ड्रेनेज सिस्टम का भी आपको ध्यान देना होता है। जो भी गमला आप लोगे नीचे से आपको गमले में होल करना होगा, ताकि जो हम ऊपर से पानी डालेंगे वो नीचे से निकल कर भी जाना चाहिए, पानी गमले में रुका नहीं रहना चाहिए। इसकी भी हमें केयर करनी होती है। बहुत ही आसान है आम के प्लांट्स को ग्रो करना भी, और उससे फ्रूटिंग लेना भी बहुत आसान है, क्योंकि अभी अभी नर्सरी में जो क्राफ्टेड प्लांट्स मिलते हैं शुरू से ही उसमें फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, तो हमें पहले साल से ही फ्रूट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें पहले साल से फ्रूट्स नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर हम पहले साल से फ्रूट्स लेते हैं तो उस प्लांट की सारी एनर्जी फ्रूट्स को ग्रोथ करने में लग जाती है और प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए 2 साल तक हमें प्लांट्स के कोई भी फ्रूट्स नहीं लेने हैं, काट कर फेंक देने हैं। और जब प्लांट अच्छे ग्रोथ ले लेगा, 2 साल के बाद प्लांट अच्छी ग्रोथ लेता है, तीसरे साल से हम उसमें से फ्रूट्स ले सकते हैं। हम भी हमारे प्लांट से तीसरे साल से ही फ्रूट्स लेते आ रहे हैं, और ये हमारे सारे ग्राफ्टेड प्लांट हैं। तो एक ही प्लांट है जो हमने सीड से ग्रो किया है, वो हमने आपके साथ शेयर नहीं किया है, कभी करेंगे आपके साथ शेयर। लंगड़ा आम है, उससे हमने सीड से ग्रो किया है। लेकिन आप अगर टेरेस पर ग्रो करते हो तो आप बिल्कुल भी सीड से प्लांट ग्रो ना करें आम का। और खाद का भी ध्यान दें, पानी बहुत ज़्यादा इसे नहीं चाहिए होता है, पानी इसमें थोड़ा कम ही चाहिए होता है, लेकिन आपको मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखना चाहिए होता है। और आम के प्लांट्स में खाद कब देनी है, कितनी देनी है, वो सब कुछ हमने हमारे कई सारे आम के वीडियोज़ है उसमें डिटेल में बताया है। आप वो वीडियोज़ अगर देखते हो तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इतने सारी हार्वेस्टिंग हमारी आज हो चुकी है, और अभी हापुस आम बाकी है, उसकी भी हार्वेस्टिंग बाकी है, वो भी हम हार्वेस्ट करेंगे। और ये जो है लड्डू गोपाल आम, उसके भी 2 आम हार्वेस्ट करने बाकी है, वो भी हम हार्वेस्ट करेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, प्लांट्स लगाओ, नेचर बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार, थैंक यू।